हालेलुया। क्या आप जब सो कर के उठते हैं सुबह के समय में तो कभी चेक करते हैं कि आपका हाथ है कि नहीं, कि आपका पैर है कि नहीं? पलंग में अपना जो कंबल हम ओढ़े रहते हैं उसको हटा कर के पलंग से पैर नीचे रखने से पहले क्या चेक करते हो कि आपका पैर है करके? या आईने में जा कर के देखते हो कि मेरे होंठ है कि नहीं, मेरा कान है कि नहीं करके? क्या कभी आप चेक करते हो कि यार मेरा पैर है कि नहीं करके? मेरे हाथ है कि नहीं करके? चेक करते हो क्या? करते हो क्या बताना मेरे को? नहीं ना, नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास है कि मेरे हाथ और पैर मेरे साथ है ना? तो वचन में लिखा है यशायाह 6:3 में पृथ्वी परमेश्वर के तेज से परिपूर्ण है। तेज मतलब एक अनुग्रह, एक भलाई, एक शांति, एक धीरज, चंगाई, छुटकारा, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाएगी। तो उससे क्या है? पृथ्वी भरपूर है, ऐसा लिखा। तो अब पृथ्वी भरपूर है, दैट मीन्स आपका घर भी भरपूर है, आपका जीवन भी भरपूर है। मैं वचन को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो आपका घर क्या है? परमेश्वर के तेज से भरपूर है। तो अब आपको फील नहीं हो रहा है, ठीक है? आपको फील नहीं हो रहा है। एक एग्जांपल हम लेते हैं। आपके घर में आग जल रही है, ठीक है? लकड़ियों की आग जल रही है और आप दूसरे कमरे में हैं। तो आपको पता है वहाँ आग जल रही है क्योंकि मम्मी खाना बना रही है, रोटी बना रही है, तो आपको पता है कि वहाँ आग जल रही है। लेकिन आपको आग फील नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आप दूसरे कमरे में। तो अगर आपको आग फील करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? आग के पास, और उसमें हाथ सेकने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? मेरा विश्वास समझ में आ रहा है? तो अगर आ रहा है तो लिखिएगा समझ में आ रहा है, ठीक है? और नहीं आ रहा है तो लिखिएगा नहीं आ रहा है समझ में, ठीक है? तो पवित्र आत्मा इनके समझ में आए, इनके चित्त को खोल यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो आग आग को फील करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको आग के पास जाना पड़ेगा, ठीक है? आग के पास आपको जाना पड़ेगा। तो आपको पता तो है कि मेरे हाथ पैर आप उड़ गए, आपको पता है आग जल रही है। तो वैसे परमेश्वर का तेज पृथ्वी में भरपूर है, आपके घर में, आपके जीवन में भरपूर है, वो एकदम भरपूर, हेवी रीति से। आज हम किसी चर्च को देखते हैं तो वहाँ प्रेजेंस होती है, हेवी प्रेजेंस। क्यों? क्योंकि वहाँ का माहौल वैसा है, वहाँ प्रार्थना की जाती है, इसलिए वहाँ पर वो हम फील कर पाते हैं। तो देखिए वचन में लिखा है हम विश्वास से चलने वाले हैं। वचन में लिखा कि जो बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनोना है। इब्रानियों 11 अध्याय स्पष्ट करता है, 11 का 6 है, ठीक है? तो परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास होना चाहिए कि वो है और अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल देता है। तो अब वचन में तो लिखा कि पृथ्वी भरपूर है तेज से, लेकिन हमको फील नहीं हो रहा है। तो मैंने आपसे कहा ना कि एग्जाम्पल कि हम हाथ पैर को फील नहीं करते, हमको विश्वास है कि मेरे हाथ पैर हैं। तो बाइबल विश्वास में आधारित है। तो अगर आपको आग सेकना है, आग को फील करना है तो उसके पास जाना पड़ेगा। तो आज जो आपका घर है, अगर वहाँ आपको परमेश्वर की प्रेजेंस को फील करना है तो आपको प्रार्थना में वहीं पर घुटने टेकना पड़ेगा। प्रभु आपको जंगल झाड़ी में जाने के लिए नहीं बोलता। तो आपको अपने घर में अगर प्रेजेंस फील करनी है तो अपने घर को वैसा बनाना पड़ेगा। वो बनेगा कैसे? प्रार्थना से, आराधना से, पवित्रता से, उपवास से। जब आप एक ऐसा जीवन जिएंगे तब प्रभु का आत्मा आपको प्रेजेंस फील कराएगा। तो स्मिथ विगलवर्थ परमेश्वर के दास कहते हैं जिन्होंने 19 मुर्दों को जिलाया कि मसीह लोग को विश्वास में चलना है। वचन इतना सत्य है ना, मैं आपको क्या बताऊं। तो आपको विश्वास करना है, वचन में लिखा है तो ये सच है। तो जब आप विश्वास करेंगे लिखे हुए वचन में तो ऑटोमेटिकली एक दिन आएगा आप फील करने लगेंगे। अगर आप फीलिंग के चक्कर में जाएंगे, अधिकतम लोग बोलते हैं आज मेरा मन नहीं हो रहा है प्रार्थना करने का, आज इच्छा नहीं बाइबल पढ़ने की, आज ये नहीं, आज। अरे वचन में लिखा है प्रार्थना कर, परीक्षा में नहीं पड़ेगा। तो बाबू प्रार्थना कर ले। मैं फिर कहता हूँ भैया प्रार्थना कर ले, फीलिंग के चक्कर में मत जा, फीलिंग के चक्कर में मत जा। अगर डॉक्टर जब हमको सुई लगाता है तो हमको विश्वास होता है कि भैया डॉक्टर ने मेरे को सुई लगा दिया है, मेरे को दर्द हुआ है थोड़ा सा ये तो मैं अच्छा हो गया हूँ, अच्छा हो गया हूँ, डॉक्टर ने सुई लगा दिया है, मेरे अंदर दवाई चली गई है। तो वैसे लिखा ना कि उसके कोड़े खाने से चंगे हो गए, तो आप विश्वास करो आप चंगे हो जाओगे और बोलो प्रभु तेरे कोड़े खाने में चंगा हो चुका। तो विश्वास करना है आपको। तो वैसे जब आप प्रार्थना करते जाओगे, ढलते जाओगे, जैसे डॉक्टर ने सुई लगाया, आपको विश्वास हुआ, आप तुरंत अच्छे हो जाते हो कि नहीं? तुरंत ही उठ के दौड़ने लगते हो कि नहीं? टाइम लगता है दवाई को काम करने में। तो वैसे जब आप प्रार्थना करोगे, एक माहौल बनेगा तो आप उसको फील करने पाओगे। तो मसीह लोगों का काम है विश्वास में चलना, ना कि फीलिंग में। अगर फीलिंग के चक्कर में जाओगे, डॉक्टर को बोलोगे सुई लगाया मैं अच्छा नहीं, वो दोबारा सुई लगा नहीं आएगा, बोलेगा दवाई को काम तो करने दे रे भैया। समझ में आई बात? और कई देखना दवाई जल्दी काम हाई वोल्टेज की रहती है, हाई पावर की रहती है। तो वैसे जो ज़्यादा प्रार्थना में रहते हैं उनको फील होता है, वो धरती से ऊपर हो जाते हैं, उनको आग फील होती है, उनको ठंड फील होती है। तो फीलिंग के चक्कर में मत जाओ। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि फीलिंग के चक्कर में जाना है, बाइबल में लिखा है विश्वास से चलो। अब्राहम विश्वास से चला और एक टाइम आया वो स्थिर रहने वाले नगर की बाट जोहने लगा। तो आज आप किस चीज़ की बाट जोहते हैं? मैं फिर कहना चाहता हूँ, बीमारी, गरीबी, असफलता, आप जिस अगर बुरी सी
छोटी चीज़ है। मैटर ये करता है आपका विश्वास कैसा है, प्रभु के साथ आपका संबंध कैसा है। परमेश्वर की दृष्टि में 1000 साल एक दिन के बराबर, ऐसा वचन में लिखा। तो आप जो लग रहा है बहुत समय से नहीं हो रहा है, चुटकी में मेरा परमेश्वर करने की ताकत रखता है, उसका आत्मा हमारे साथ है। आप पढ़िए उत्पत्ति की किताब को, वहाँ उसकी हेवी प्रेजेंस थी, पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, प्लान बना रहा था। तो जैसे परमेश्वर ने कहा उसने काम। आज हम उस स्वरूप में आएंगे, यीशु मसीह के स्वरूप में। यीशु मसीह का नाम का मतलब एक चरित्र अनुमा होता है। तो जब हम उस रूप में आएंगे, उस स्वरूप में आएंगे, बोलेंगे पवित्र आत्मा ऐसा कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऐसा हो जाएगा। आमीन। तो मेरे विश्वास आपको समझ में, आपको बताने का मतलब ये, आपको विश्वास में चलने वाले बनना है। आपका घर, आपका जीवन हेवी प्रेजेंस लेस है। अब आप सोचिए कि आपको क्या करना है। फिर भी समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा। मेरी आप सबके लिए प्रार्थना है, मेरे पिता यीशु मसीह के नाम, मेरे हर एक भाई बहन जिसे देख रहे, तेरी आत्मा से भर जाए, तेरा घर इनके पेट से भर जाए प्रभु, और अपना जीवन तुझे देने वाले हो जाए। इनके अंदर से डर भय का आत्मा मैं खत्म करता हूँ। तेरे एक नबी होने का पद मैं अपने ऊपर लेता हूँ, कि जिनमें भविष्यवाणी करके बोलता हूँ प्रभु, तेरे वचन में लिखा तो अपने दासों के वचन को पूरा करता। तूने कहा मुझे कि तू मेरा दास है पिता, तेरा दास होने के नाते, एक नबी होने के नाते भविष्यवाणी करके बोलता हूँ प्रभु, ये तेरी उपस्थिति में चलने वाले हो जाए। तूने अब्राहम को कहा मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा, ब्लेमलेस बन, दोषपूर्ण हो जा, दोष से रहित हो जा करके आज ये दोष रहित हो जाए मेरे पिता। यीशु मसीह आप ही ने ऐसा कीजिए पिता, इनकी हेल्प कीजिए, हर एक इनकी घटी कमी खत्म हो जाए, इनका चरित्र अच्छा हो जाए यीशु मसीह के नाम। पिता ये पवित्र बन जाए यीशु मसीह के नाम। ये तेरी उपस्थिति को लेकर के चलने वाले बन जाए। जैसे तेरी उपस्थिति यहाँ पर है, वैसे तेरी उपस्थिति इन लोगों के घर में आ जाए यीशु मसीह के नाम। क्योंकि तेरे वचन में लिखा पृथ्वी तेरे तेज से परिपूर्ण है। आज तेरा वचन जितने लोग सुनते हैं, जो आज कल परसों जब भी सुनेंगे फ्यूचर में, तेरी उपस्थिति उनके घर में उतर आए यीशु मसीह के। तेरे वचन के द्वारा इन पर अनुग्रह कर, इनके घर पे, इनके जीवन में अनुग्रह कर। मैं धन्यवाद देता हूँ तूने ऐसा कर दिया। इस वीडियो को प्रभु, इस आवाज को तेरे लहू में छुपाता हूँ। मेरे देखने वाले भाइयों बहनों को सबको तेरे लहू में कवर करता हूँ, इन्हें ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम। मैं धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी विनती सुन ली है। दुआ यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ। आमीन 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 आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रभु को बहुत ऐसा आशीष दे। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल।